वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात शर्मा क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे की ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केरला। केरला की लोकेशन क्या है, वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ पे ऐसे कौन से काम होते हैं, वहाँ का ट्रेडिंग क्या है और उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ फेमस है, काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, जैसे कि दक्षिण की तरफ। साउथ वेस्ट यानी कि हमारा जो है केरला, अगर हम लोकेशन से देखें तो इसमें क्या है कि एक तरफ तो सी है और दूसरी तरफ हिल्स है, यानी कि पहाड़े हैं। एक तरफ समुद्र और दूसरी की तरफ पहाड़। ये हमारा केरला है। साउथ डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, नीचे डाउन में। और वेस्ट की बात करें तो ये वाली लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड हमारी किस तरफ को जाती है, वेस्ट की तरफ, और राइट साइड हमारी जाती है ईस्ट की तरफ। तो जाहिर सी बात है इसमें लेफ़्ट साइड दिखा रहा हुआ है तो वेस्ट डायरेक्शन में भी है प्लस साउथ में भी है, इसीलिए इसको साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन नाम दिया गया है। केरला की लोकेशन हमारी साउथ वेस्टर्न में है। ठीक, ये मैप में देख सकते हैं कि इसके लेफ़्ट साइड में पूरा सी है, समुद्र से भरा हुआ है, और राइट साइड में ये पहाड़ों से है। एक्चुअली ये जो है राइट साइड में पहाड़ का मतलब है ये वेस्टर्न घाट्स बताया जाता है इसको। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स और समुद्र के बीच में जो हिस्सा है हमारा एरिया, उसी को ही हमने यहाँ पे केरला नाम दे दिया है। इसके हमारे राइट साइड में माउंटेन्स हैं और लेफ़्ट साइड में सी। अगर हम पिक्चर की बात करें तो लोकेशन हमारी मैप में ये है, साउथ वर्ड्स की तरफ है, ये साउथ वेस्टर्न की तरफ। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है केरला, यानी कि एक टुकड़ा, ठीक, जो कि हमारे वेस्ट डायरेक्शन में है और साउथ में भी। इसके बीच की लोकेशन हमारी ये है। बिल्कुल इसी शेप दिखती है हमारी मैप में भी केरला की, क्योंकि इसके जो है लेफ़्ट साइड जो है वो सी है, समुद्र, और राइट साइड माउंटेन्स यानी कि पहाड़। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. यहाँ पे बहुत तरह के, एक्चुअली इस स्टेट को जो है हम सिटी ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, यानी कि मसालों, जहाँ पे मसालों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, स्पाइसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसमें कुछ फ्यू एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें, जैसे पेपर। पेपर पेपर हमारा होता है काली मिर्च। ठीक, दूसरा क्लोव्स। क्लोव्स को हम लौंग बोलते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पूजा में। और लास्ट हमारा दे रखा है कार्डमोम्स, यानी कि इलायची। आइए जरा हम पिक, जैसा कि मसालों का शहर कहा जाने वाला केरला, ये हमारी पेपर, यानी कि मैंने बताया था काली मिर्च, ये हमारी लौंग, ठीक, जिसको हम क्लोव्स बोलते हैं, और ये हमारे इलायची। इलायची कुछ इस तरह की दिखाई देती है हमें। ठीक, इलायची को हमने यहाँ पे कार्डमोम्स दिया है। कार्डमोम्स, क्लोव्स एंड ब्लैक पेपर। It is the spices that made this region an attractive place for traders. मसालों की वजह से ही इस जगह को, ट्रेडर्स को भी अट्रैक्ट कर लिया इन्होंने, यानी कि जो व्यापारी जो आते थे काम करने के लिए यहाँ पे, बाइंग सेलिंग करने के लिए, तो इस स्टेट ने इनको अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। जेविश और अरब ट्रेडर्स जो थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव सम हेयर नियर बाई। 2000 years ago he is credited with bringing Christianity to India. जो ये सेंट थॉमस जो हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये हमारे सेंट थॉमस हैं,
इनको क्या बोला जाता है कि इन्होंने ही केरला में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी का धर्म का प्रमोशन किया था, ठीक, 2000 ईयर्स पहले। यही हमारे केरला की तरफ आए, इन्होंने प्रमोट किया क्रिश्चियन रिलीजन को। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स आते गए, उन्होंने भी अपना काम किया, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इनको क्रेडिट दिया जाता है कि यही क्रिश्चियनिटी रिलीजन केरला में लाई थी 2000 ईयर्स पहले। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे ट्रेडर्स आए अरब के, जिनमें से एक फेमस नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ऐसे व्यक्ति थे who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of the Muslims and says that they were a highly respected community. ये इब्न बतूता हैं, ये अरब देश, एक्चुअली ये अरब के रास्ते से आए थे। ये रहने वाले तो मोरक्को देश के थे, बट केरला को विज़िट करने के लिए ये ट्रेड करने के लिए आए थे। इन्होंने ये साउथ अरेबिया रास्ते की तरफ से आए थे, क्योंकि उस तरफ हमारा समुद्र पड़ता है, सी पड़ता है, तो सी रूट से आए थे, समुद्र के रास्ते से, पानी के जहाज से आए थे। केरला में ट्रैवल किए और उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट कर लिया, ठीक। इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्रिश्चियन को के अलावा मुस्लिम्स की भी लाइफ के बारे में इन्होंने बताया, ठीक, हिंदू के बारे में बताया, बट इन्होंने ट्रैवलॉग में भी मुस्लिम्स की इम्पोर्टेंस लिखी। ट्रैवलॉग का मतलब होता है कि एक ट्रैवलिंग अकाउंट। जब हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते जब हम ट्रैवल करते रहते हैं तो हम एक बुक तैयार करते रहते हैं, हम अपने रास्ते में बताते हैं कि भाई हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, तो वो सारे इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में बताया। इब्न बतूता जो थे, The Portuguese discovered the sea route to India and Europe from when Vasco da Gama landed his ship here. उसके बाद फिर और भी कई व्यक्ति आए, कई ट्रेडर्स आए जिन्होंने अपना काम किया, और वास्को डी गामा, जैसे कि नाम सुना होगा कि इंडिया की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने की थी हमारे, ठीक। इन्होंने भी क्या किया था, बिकॉज ऑफ द वेरियस historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. केरला की डाइवर्सिटी की वजह से ही, उसकी हिस्ट्री की वजह से ही बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हुए और वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने लगे, जिसमें हमारे जुडाइज्म है, इस्लाम है, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई, और हिंदू हमारे, और बुद्धिज्म, ठीक। इन्हीं की वजह से ही हमारे केरला में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिली। ये हमारे वास्को डी गामा साहब हैं जो ने इंडिया की खोज करी थी। ये भी समुद्र के रास्ते से आए थे, इनको भी एक तरह का लैंड दिखाई दिया समुद्र के पास, और ये उसी जगह से ही ट्रैवल की, केरला की तरफ से। वास्को डी गामा ने भी अपने बारे में ही यही बात बताई है, इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। यही हमारे इंडिया का क्रेडिट इन्हीं को ही दिया जाता है, इंडिया की खोज करने का। The fishing nets used here look exactly the Chinese fishing nets are called चीनावाला। यहाँ पे जैसे कि बचपन में आपने पतंग उड़ाई होंगी तो हम बोलते थे भैया चाइनीज़ का धागा है, तो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे चाइनीज़ के धागे का नेट बनाया जाता था, जो कि मछली पकड़ने में काम आता था, लोग पकड़ते थे, और इसी को हमने यहाँ पे चीना वाला नाम दे रखा है, यानी कि चाइना वाला धागा। देखो नाम सजेस्ट करता है हमें, चीना वाला, चाइना वाला, कनेक्ट करो। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इट इज़ कॉल्ड द चीना चाटी। जो बर्तन जो इस्तेमाल किए जाते हैं इनको चीना चाटी बोले जाते हैं। लेफ़्ट साइड में जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये चीना वाला नेट्स है, यानी कि मछली पकड़ने में जो यूज़ होते हैं, इनको चीना वाला नेट्स बोला जाता है। और चीना चाटी देखते हैं, ये हमारे चीना चट्टी हैं, चाइना के बने हुए बर्तन, इसीलिए इनको चीना चट्टी नाम दिया गया है। ये भी हमारा चीना चट्टी है, बस कलर का फ़र्क है। ऐसा दिखाई दे रहा होगा भाई ये मेटल का है,
बट ये चाइना मिट्टी का है। टीना चट्टी ये यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि चाइना से बने हुए आते हैं। ये चीना चट्टी जो है ये फ्राई करने के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। जैसे मैंने पहले बताया था, चीन जो वर्ड है ये चाइना से लाया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. अगर हम यहाँ की बातें करें, जैसे हमने लेह में बात करी थी लद्दाख में, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था, वहाँ का क्लाइमेट अलग था, ठंडा था, वहाँ पे बर्फ़ था रहती थी और वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती थी, एग्रीकल्चर नहीं होता था। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी होती है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी करते हैं। यहाँ पे दोनों होता है, ठंडी भी और गर्मी भी। यहाँ पे लोग खाने में चावल के प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, फ़िश ज़्यादा खाते हैं और कच्चे वेजिटेबल्स जो यूज़ किए जाते हैं। ये जैसे कि एक राइस का प्रोडक्ट है जिसको हम इडली बोलते हैं। इडली भी साउथर्न फूड में बहुत फेमस है, इडली भी खाई जाती है यहाँ पर। ये नेक्स्ट है हमारा, ये सारे हैं यहाँ पे। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे केले के पत्ते पे खाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग केले के पत्ते पे खाते हैं। और देखो राइस भी रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। ये फिशेस भी खाते हैं, फिशेस भी इनका मेन फूड है जिसको ये खाना पसंद करते हैं। ये फिशेस हैं जैसे कि दिख रही होंगी आपको पीछे। यहाँ पे बीचेस भी हैं किनारे समुद्र के, जहाँ पे लोग विज़िट करते हैं। ये भी बहुत अच्छी प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, जो कि केरला की फेमस है, केरला बीच। एक ओणम फेस्टिवल भी मनाया जाता है यहाँ पर। ओणम फेस्टिवल वाले दिन बोट रेस होती है। देखो हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि लोग यहाँ पे बोट रेस कर रहे हैं, नाव की रेस होती है। ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये ओणम फेस्टिवल वाले दिन ही की जाती है। ये देखिए, ये भी बोट रेस है, इसमें लोग नाव से, इनमें भी कंपटीशन होता है, प्राइजेस मिलते हैं, जो कि रीजनल लेवल पे भी, जोनल लेवल पे भी, क्लस्टर लेवल पे भी कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कराए जाते हैं। दैट्स ऑल टुडेज़ क्लास। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास।